हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को ये न्यूज़ देना था कि खुशी ने फिर से 4 बच्चों को जन्म दिया है और आप लोग देखो इस वीडियो पे। तो गाइस, जैसे जैसे खुशी ने अपने बच्चों को जन्म दिया वैसे वैसे पता चला कि उनमें से 2 की पैर थोड़ी मुड़ी हुई है। मुझे तो स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाया था, बट कुछ देर बाद जाके पता चला कि उसका पैर ये हुआ हुआ है, मुड़ा हुआ है। फिर मैंने इसे डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने बोला ये बर्थ से ही ऐसा है और रामगढ़ में तो इसका इलाज होता नहीं है, तो रांची ले जाना था। बट रांची ले जाने से पहले तो कुछ और ही हो गया। फिलहाल आप लोग इसके पैर देखिए। मैंने बहुत कोशिश किया पहले उसको ठीक करने की, मुझे लगा कि एक दूसरे पे फंसा हुआ है वो, बट वो जैसे जैसे मैं ठीक कर रहा था वापस से वो मुड़ जा रहा था। और इसके तो पूरा, उसका तो चांस भी था, इसका तो पूरा राउंड हुआ हुआ, मतलब पूरा उल्टा ही हुआ हुआ। मुझे तो लगा कि स्टार्टिंग में शायद वो चिपक गया होगा इसलिए ऐसा होगा, बट बहुत कोशिश किया इसका पैर सीधा करने का तो नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि पैर इस लोग का बर्थ से कभी कभी निकल गया पैर से पैदा हुई इसमें निकले आखिर वो इधर नहीं हाथों लगा ना रे, हाथों लगा के इधर कर। रखें जी, रुकिए रुकिए, छोड़िए इसको। क्लियर नहीं है उसमें, कहाँ है? इसका खिली निकाला था। तो गाइस, यहाँ पे मेरे फैमिली वाले बड़े परेशान थे। पता नहीं बिल्ली के बर्थ के समय पे कुछ निकलता है जिसको खिल्ली खिल्ली कुछ भी पता नहीं क्या बोलते हैं उसके लिए, कि वो लेंगे उससे क्या होता है, शायद कुछ गुड लक्स आता है। पता नहीं मेरे घर वाले किस्मत पे जी रहे। बट एनीवेज, आप लोग इस पे ध्यान दो। पूरा निकाले दे, पूरे बने थे। देखिए भी पैर से ही बच्चा होता है बिल्ली का ये। हाँ, और नखुनवा ये पैर से होता है। अब अगला पैसा होता है इसका खस्सी का, बकरी। खुशी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया और हम लोग देख ही रहे थे कैसे वो फर्स्ट ब्रीथ ले रही है, कैसे अभी वो छटपटा रही है, कैसे वो अपना हाथ पैर मार रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि खुशी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए उसको कॉर्पोरेट कर रहे हैं। और साथ में ही और जो बच्चे पहले जन्म ले चुके हैं उसका भी ख्याल रख रहे कि उसको गलती से हाथ पैर ना दबा दे। ये मुझे देख के बहुत वियर्ड लगा था कि मैं डर गया था कि वो सांस ले पा रही कि नहीं ले पा रही है। फिर सोचे नहीं, पेट से तो कनेक्ट ही रहता है उसका। बट जितना खुशी ये लोग के जन्म पे था उतनी ही टेंशन वो दोनों किटन को देख के हो रहा था कि वो दोनों का पैर मुड़ा हुआ है। घर वाले सब बोल तो रहे थे कि नहीं स्टार्टिंग में होता है वैसा, वो मुड़ जाता है। तो बट मुझे समझ में आ रहा था तभी से ही कि कुछ तो गड़बड़ है, उसका पैर क्यों मुड़ा हुआ है। मैं बार बार बहुत कोशिश कर रहा था कि पैर उसका ठीक हो जाए, बट देख के ख़राब भी लग रहा था। क्या ही मैं कर सकता हूँ। ये क्या है कि शायद जब ये लोग पेट पे थे तो खुशी को चोट लगा था उसके पैर पे, तो मुझे लगा कि उसी की वजह से ये लोग को, मतलब गिर गई थी वो, तो उसी की वजह से इसको डैमेज हो गया होगा पैर। बट जब डॉक्टर के पास लेके गया था तब उन्होंने बोला कि नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर एक ही को होता, 2 को क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि ये बर्थ से हो जाता है कभी कभी किटन लोग में। ये वो खली है वाइट। गाइस आप फिर देखो, इन लोग का पैर पूरा उल्टा मुड़ा हुआ है और ये देख के मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि कैसे ये लोग चलेगी, कैसे वो लोग का लाइफ आगे कटेगा, कैसे क्या होगा। तो फिर गाइस मैंने ये लोग को छत पे लेके आ गया, सोचा कि ठंड बहुत है तो थोड़ा धूप की गर्मी मिलेगी तो शायद ये लोग ठीक होंगे। तो छत पे लेके आने पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। खुशी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही थी। वो अपने पहले के जो थे 3 किटन थे
वो लोग को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज रह कि अरे ये भी तो मेरे बेबी है। तो वो लोग पास बार बार जाके देख रहे थे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, और बीच बीच में वो लोग को आप ही देखो वो क्या करते। बट मैं सोचा कि ये लोग पता नहीं क्या रिएक्शन करेगी, क्या नहीं करेगी। और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये पहले की जो किटन है, ये लोग कहीं छोटे किटन पे, अभी न्यू बेबी पे कहीं अटैक ना कर दे। तो इसलिए मैं सामने था और धीरे धीरे मिलवाने की कोशिश कर रहा था कि एक दूसरे को पहचान ले, जान ले। क्योंकि बिल्ली लोग में ये होता है कि वो अपने एरिया पे किसी नई बिल्ली को देखती है तो उस पर अटैक करते थे, इसलिए मैं धीरे से लेकर था। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा था, डर के भाग गई। यहाँ पे डरना चाहिए था न्यू बेबी को, बट यहाँ पे ओल्ड बेबी डर के खुद भाग रही थी जो। उसके बाद क्या होता है वो आप भी देखो। यहाँ पे नया ही चीज हो रहा है। खुशी फिर से कंफ्यूज हो गई है। अभी पैदा हुई, उठा पाएगी? उठा सके ले रही है, खींच रही है। अरे तेरा पुराना बच्चा है, छोड़ दे इसको। छोड़िए नहीं रही, दांत से एकदम पकड़ ली है। छोड़ दे उसको, छोड़ दे, नहीं ले जा पाएंगे। दिखानी चाह रही है, मिलाने चाह रही है। नहीं, कंफ्यूजन हो गया इसको। अरे तेरा पुराना बच्चा है, छोड़ दे खुशी। चल चल चल, उठा दे बच्चा, चल 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 आओ। हाँ हाँ ले रख दिए ले। मुझे ये सब देख के इतनी तभी हंसी आ रही थी कि ये क्या हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले ये लोग सटने नहीं दे रही थी, मतलब खुशी अपने पुराने बच्चों को सटने नहीं दे रही थी अपने ऊपर, और अभी टान टान के लेके आ रही है। बट सोचते हैं अपने मगन में है, वो पूरा कंफ्यूज कि बच्चे को देखूं या पहले खाऊं। पहले खा लेती हूँ, बाद में बच्चा देख लूँगी। एक और खुशी भाग रही डर के। ज्यादा मत खा, उल्टी करने लगेगी। क्या हो गया खुशी तुमको? काहे कंफ्यूज हो रही है? अभी से कंफ्यूज होगी कि उतना दिन से मार रही थी, अभी कैसे उठा के लेके आ रही है। वो साइज से पता नहीं चल रहा है खुशी? डर लग रहा कहीं बच्चा को ना कुछ कर दे ये लोग। तुम लोग खैर बच्चों लोग नहीं कुछ करेंगे। हम बोल रहे ध्यान रखने के लिए। अच्छा भाई, तीनों मिल के रहेगी ना, फिर ठीक है, इतना दिक्कत नहीं होगा फिर। का हुआ बड़ी अच्छे से बोलती है, देखो। नहीं ना, उसको लेना। उसको अपने गोदी में अच्छे से लेकर के रखे, नहीं कुछ करेगा। जा पकड़ के लेके जा। अरे पकड़ के लेके आ। अरे नहीं उठा पाएगी, चल हम लेके चल रहे। छोड़ हम लेके चल रहे। छोड़ और चल, तुम लोग तो और परेशान करे। तुम चल ऊपर, चल ऊपर, चल ऊपर, चल ऊपर, चल।
चल, नहीं मार रही तो आज तुम भाग रही खुद, चल। नहीं, वो 100% देखने के लिए बुला रही हूँ, लेने के लिए। आओ मम्मी, सुसु, कुछ बोलना है अपना कजन के बारे में? कजन लगेगी, अपनी ही लगेगी मैं। और शांति की खुशी। चल तुम भी ख्याल रख अपना भाई बहन का। डर रही है। चलो, कम से कम तो बिंदास होके बैठ रही है, सही है। सबसे छोटी ही थोड़ी है, मिमी है सबसे छोटी। तो फर्स्ट डे हमने पूरा वेट किया कि ये लोग का पैर ठीक हो जाए, बट ठीक नहीं हुआ। हमने डिसाइड किया कि कल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे इन लोग को पैर दिखाने के लिए। बट उनमें से एक बच्चा का क्या होता है कि जैसे मैं सुबह जैसे उठा और देखा कि ये एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। पता नहीं रात में शायद ठंड लगने की वजह से डेथ हो गई थी। मुझे देख के बहुत बुरा लगा इसको, और मैं थोड़ा सा सैड भी हो गया था। और ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो भी हेल्थी बच्चा का हुआ था, जिसका हाथ पैर सब कुछ सही सलामत था। पता नहीं रात में शायद खुशी की वजह से हुआ, दब गई, पता नहीं क्या हुआ था। उसे हम लोग ले जा रहे थे उसको गाड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बट पहले इसको नदी लेके जाते हैं और वहाँ पे गाड़ देते हैं। बट खुशी उस दौरान पे बहुत सैड हो गई थी। वो कंफ्यूज थी कि मेरे बच्चा को कहाँ लेके जा रहे हो, और वो थोड़ा परेशान हो रही थी कि वो चाह रही थी कि उसके बच्चे को ना लेके जाए। उसके आंखों से दिख रहा था कि वो कितना परेशान हो रही है, सैड हो रही है। हम लोग उसको समझा रहे हैं, बट हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जो होना है वो होके ही रहेगा। और मैं इसे नदी ले आया इसको गाड़ने के लिए। मैंने वहाँ गड्ढे खोद के उसको वहाँ रख दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। और मुझे ये करने में मेरे दोनों भतीजी और भतीजों ने हेल्प किया। मिट्टी ला के लेके आया डालने के लिए, और वहाँ पर गाड़ने के बाद अब देखो कैसे हमने कवर कर दिया। और ये लोग की मस्ती देखो, वहाँ पर डालने के बाद थोड़े से बाल उठा लेते हैं और उसके लिए दुआ मांग रहे हैं कि फिर से तुम जन्म लेना। और ये लोग का इनोसेंट फेस देखो, एकदम प्रे कर रही है कि दोबारा जन्म लेना, अच्छा से रहना। बस यहाँ के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि वहाँ पर बताता है कि उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, रांची में होगा। और फिर हम लोग वापस आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिर से एक बेबी डेथ कर चुकी है, जो कि और भी मुझे बुरा लगने लगा कि क्या हो रहा है, एक के बाद एक बच्चे मरे जा रहे हैं। तो फिर हमने 2 बच्चे को फिर अच्छे से रखा, उसको हीटर से गर्म करके ताप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड की वजह से उसे वो लोग मर रहे हैं। तो हमने खूब देर तक इन्हें ये किया, क्योंकि मुझे देख के लग रहा था कि ये लोग का भी हालत सही नहीं है। और खुशी एकदम कुछ करने नहीं दे रही थी, वो टान टान के अपने पास ले जा रही थी। बट हम लोग बहुत देर हीटर से उसको तापे, गर्म थोड़ा सा रखे कि थोड़ा सा उसको गर्मी लगे। बट कुछ देर बाद एक और बेबी का डेथ हो गया। अब सिर्फ एक ही
बिल्ला बचा हुआ था, ये लोग चारों बिल्ला ही थे। और ठंड की वजह से हमने बहुत उस पर कोशिश किया, क्योंकि मैंने नोटिस करा था कि बहुत देर से ये दूध नहीं पी रही है। उसके बाद खुशी पता नहीं ठीक से रख नहीं पा रही है, और मैंने बहुत कोशिश कराया कि उसे दूध पिलाऊं, बट नहीं पिया, और लास्टली ये दोनों मर गए। तो मैं इसे फिर से गाड़ने के लिए ले आया, क्योंकि ज़्यादा देर रखना बॉडी को सही है नहीं। और ये लोग दोनों को मैं अच्छे से गाड़ देता हूँ। बट यहाँ खुशी पूरा परेशान थी, अपने बच्चों लोग को ढूंढ रही थी कि मेरे 4 बच्चे थे, अब एक ही रह गए हैं। और थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, और मुझे देख के से इतना ख़राब लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये भी बच्चा का डेथ हो गया। ये बहुत देर से चिल्ला नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया कि इसको अच्छे से हीट पे रखूं, बहुत देर मैंने तापा भी, बट इसने भी दम तोड़ दिया, और मैं लास्टली टूट गया कि चारों के चारों बच्चे मर गए। बट मैंने लास्ट बच्चे को वहाँ से हटाया नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कि खुशी का फेस देख के वो पूरा परेशान थी, चिंता में थी, और मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि उसे हटा भी नहीं सकता कि वो कैसे रहेगी। तो मैंने खूब देर तक, मतलब कि पूरा रात भर उसके पास छोड़ के रखा उस बच्चे को। वो बार बार अपने बच्चे को चाट रही है, देख रही है कि क्या हो गया बच्चे को मेरे। उसे पता नहीं चल रहा था, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि मेरे चारों बच्चे मर चुके हैं। और आपको दिख रहा होगा कि उसके फेस देख के ही पता चल रहा हो कि वो कितने परेशान है। और ये देख के मुझे और भी बुरा लग रहा था। मैं अपने शब्द को बयां नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था। वो थोड़ा मतलब कि अजीब ही बिहेव कर रही थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद ऐसा बिहेव कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि क्या हो गया है इसको। वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसको पता चल चुका था कि उसके बच्चे मर चुके हैं, फिर भी वहीं पे है एनी टाइम। कभी कपड़े नोच रही है, पता नहीं वो क्या करना चाह रही थी, मतलब कि थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। और मुझे देख के ये लग रहा था कि पता नहीं खुशी कैसे आगे रहेगी, क्या करेगी। बट भी मैं उसके पास रहा रात भर, उसको सहलाया। वो कभी कपड़ा नोच रही तो कभी कुछ कर रही, कभी अपने बच्चे को सूंघ रही है, कभी अपने बच्चे को चाट रही है। रात भर ऐसे ही वो करते रही है। कभी मुझे आवाज़ दे रही है कि क्या करो, ठीक कर दो मेरे बच्चों को। बट क्या ही मैं कर सकता था। मैं तो रांची भी ले जाने वाला था, बट उससे पहले ही इसकी लोग की डेथ हो गई ठंड के कारण, या फिर बर्थ ही थोड़ा इसका ये हुआ था। मैं रात भर बार बार उठ उठ के देख रहा था कि खुशी क्या करे। वो सोई भी नहीं रात भर, बस अपने बच्चे को गले लग के सोई रही, मतलब लेटी रही, और बार बार देख रही, उसको चाट रही है, सूंघ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था, और उसको पता चल चुका था कि, इसलिए अब वो मेरे पीछे भी नहीं आती जब मैं उसका बच्चा को उठा रहा था। तो उसका चेहरा देख के मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। बट ऐसे ही मैं रात भर देखता रहा उसे, और जब मैं देख रहा था वो अपने बच्चे से गले लग के लेटी हुई है, मैं बार बार उसे देख रहा था खुशी ठीक तो है। मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ रहा था कि उसको थोड़ा ठीक लगे, कि उसको लगे कि मैं उसके साथ हूँ। क्योंकि ऐसे में बिल्ली लोग अक्सर डिप्रेशन में चली जाती है, तो कभी कभी इससे उसकी मौत भी हो सकती है। बट फिर खुशी ने रियलाइज़ कर लिया कि जो जा चुकी है उस पर तो मैं कुछ कर नहीं सकती है। तो उसने सोचा कि जो मेरे पुरानी बेटी लोग हैं, मैं उस पर ध्यान दूँ, उसे अपना लूँ। क्योंकि खुशी क्या है कि वो ये लोग से पूरा चिढ़ गई थी, ये लोग को दूर भगा रही थी। बट जब से ये माँ बनी दोबारा, तो उसके बाद से फिर अपने पुराने बच्चों लोग को भी टान के अपने पास लेके जा रही है, और अपने साथ सुला रही है। और ऐसा ऐसा हरकत करी उसके बाद, तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, ऐसे बहाने खुशी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बट ये लोग तीनों को न्यू बेबी का स्मेल से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लोग खुशी के लोग के पास आ नहीं रही थी, क्योंकि ये लोग चाह रही थी कि न्यू बेबी लोग साथ ना रहे। तब डर रही थी, गुस्सा कर रही थी। बिल्ली लोग का ये नेचुरली ऐसा होता है कि जब किसी नए लोग को दिखते हैं तो ऐसे ही करती है। खुशी भी यहाँ परेशान थी कि क्या करूँ मैं, वो लोग क्यों नहीं आ रही है। तो वो अभी अपने न्यू बेबी को ही चाट रही थी। मैंने अभी तक हटाया नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले इसको अच्छा से कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद मैं हटाऊँ कि इसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ये फिर से रात भर चाटने लगी अपने बच्चों लोग को।
इनकी जो मर चुकी है उसको। फिर मैंने उस बच्चे को सुबह ले जाके फिर से उसे गाड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा देर भी रखना सही नहीं रहता है। रात भर रख लिया, बहुत ज़्यादा रख लिया था मैं, तो मैं उसे गाड़ देता हूँ फिर से। फिर मैं एक-एक करके तीनों बिल्ली को इसके पास रखता हूँ कि वो धीरे-धीरे अपने तीनों बच्चों को एक्सेप्ट कर ले और तीनों बच्चों अपने माँ को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अभी भी स्मेल आ रही थी न्यू बेबी की वो कपड़ों से, तो ये लोग बार-बार भाग रही थी। बट मैं एक-एक करके लाके इन लोग पास रख रहा था कि ये लोग थोड़ा एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए। बट ये लोग को थोड़ा टाइम लगा, मैं एक दिन पूरा परेशान रहा, लेकिन उसके बाद हो ही गया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। और उसके बाद जो देखने को मिला वो तो अलग ही था, आप लोग खुद ही देखो। वहाँ है, पकड़ 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 पकड़। ये लोग बार बार भाग रही थी, तो खुशी ये लोग को चिल्ला के बुला रही थी कि आओ जा मेरे पास। तो ये लोग पूरा पहले कंफ्यूज थी, क्योंकि ये लोग को इतना मारी है ना खुशी, तो ये लोग डर रही है कि अचानक से क्या हो गया है। तो ये लोग बार बार भाग रही थी, बट खुशी पूरा परेशान थी, ये लोग को पकड़ पकड़ के अपने पास लेके आ रही थी, कभी टान के। बट ये इतना भारी है कि खुशी से उठ ही नहीं रही थी। तो पहले तो मैं देख रहा था कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है, मतलब मैं सोचा कि पहले खुद से ये लोग को कंफर्टेबल होने दो, क्योंकि बच्चा लोग को भी ज़बरदस्ती करना तो वो लोग फिर ऐसे कंफर्टेबल कभी नहीं हो पाएगी। मैंने इन लोग को छोड़ दिया, बस वॉच कर रहा था, देख रहा था कि खुद से ये लोग जाती है कि नहीं जाती है। स्टार्टिंग में तो ये लोग पूरा नखरे कर रही थी, चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, बट धीरे धीरे लोग कंफर्टेबल भी हो रही थी। पहले ज़्यादा भाग रही थी, फिर थोड़ा सपोर्ट भी करने लगी। खुशी कौन है? खुशी वो है जो बिल्ला बिल्ला कहाँ है? कहाँ ले जा रही ले जा रही कैसे छोड़ा बिल्ली मार मार भी है। मैं शुरू में डर रहा था कि खुशी कहीं अपने दाँत ना उस पे चुबा दे, बट मैंने चेक किया कि वो ऐसे पकड़ रही थी कि वो लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बट दाँत उतनी ही दबा रही थी, क्योंकि वो इसी को मम्मा टच बोलते हैं। ये खुशी को हैबिट है, मतलब हर बिल्ली को जब वो माँ बनती तो उसको एक अंदाज़ हो जाता है कि कैसे पकड़ना है। बट ये लोग गुस्सा इसलिए कर रही थी क्योंकि ये लोग जाना नहीं चाहती, ऐसा नहीं कि ये लोग को दर्द हो रहा था इसलिए चिल्ला रही थी। चल उठा दे रहे, चल चल चल। तो यहाँ पे खुशी बहुत कोशिश कर रही थी कि उठा के उसको लेके जाए, बट ये लोग इतना हैवी हो गई, भारी हो गई कि उससे उठ ही नहीं रही थी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि पहले उठा के लेके जाऊँ, बट खुशी इतना जोर से टान रही थी, मैं छोड़ रहा था, डर रहा था कि कहीं इसे को नुकसान आ जाए। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहा था कि लेके जाए, बट वो ऐसा लेके जाते मुझे डर भी लगा था कि इन लोग को चोट ना लग जाए। बट वो कंफर्टेबल होके जा रही थी उसके साथ में, तो मैं फिर छोड़ दिया कि लेके जाओ, देखता हूँ कि लेके जा पाते हो या नहीं। तो मैं देख ही रहा था बस। खुशी बार बार ये लोग तीनों को टान टान के वहीं पे लेके जाती है जहाँ पे उसने अपने न्यू बेबी को अभी बॉर्न किया था, जन्म दिया था। और बट वहाँ तो पुराने बच्चे जाना नहीं चाहते क्योंकि स्मेल आ रहा था, और नए बच्चे अब थे भी नहीं। बट मैं हेल्प कर दिया था क्योंकि वो उठा तो पा नहीं रही थी, बस वो उठा के अपने एरिया पे लेके आके और चाह रही थी उसके साथ में रहे। और फिर वो धीरे धीरे कंफर्टेबल भी हो रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्या है कि अभी थोड़ा आराम से यहाँ पे खड़ी है, बट इससे पहले ये बार बार भाग जाती थी।
फिर मैंने चेक किया कि इसे कहीं चोट तो नहीं आई, ये आप भी देख लो। अगर आती तो वो चिल्लाती दर्द से, बट कोई भी दाँत नहीं चुभा है, तो मैं समझ गया कि हाँ ये कभी भी टाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको मामाई टच बोलते हैं। फाइनली तीनों बच्चा को एक्सेप्ट कर लिए, तीनों बच्चा अपना माँ को एक्सेप्ट कर लिए। चलो अब ये लोग बोले कि हम साथ साथ हैं, ठीक है। रात के 1-2 बज रहे थे, मैं अचानक से उठ के देखा कि ये लोग खुद से एक दूसरे के साथ चिपक के पूरा सो रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं जब ये देखा तो मैं तो पूरा कंफ्यूज ही हो गया कि ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी हो गई अभी तक माँ का देखती थी। रात के 2-3 बज रहे थे और मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई, तो मैं शॉक हो गया कि क्या चीज़ का आवाज़ है। और उठ के देखा तो मैंने ये देखा कि ये लोग, सुनो आप आवाज़। अरे बेशरम लोग, इतना बड़ी हो गई दूध पी रही है। तो गाइस थैंक यू वीडियोस को आकर देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेगा। और लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन देखना ज़रूर। दूध पिला दो, बहुत दूध पिला रही थी ना, पिला, कैसे पिलाएगी।